नमस्कार। बात चल रही है बड़ी इंटरेस्टिंग, मेले की बात हो रही है। अच्छा, मेला ना मेला होता है, क्या नाम क्यों पड़ा होगा मेला? मैं समझता हूँ ये मेल से पड़ा होगा भाई, वहाँ जाके ना जिनका मेल नहीं कभी होता था ना, वो वहाँ जाके मिल जाते। इसका नाम शायद, ये मैं अपनी मेरे दिमाग की उपज है, मेरे को नहीं पता मेला क्यों है, लेकिन मेल से है। बड़े बड़े रिश्तेदार ये वो सारे इकट्ठे हो जाते थे, यार दोस्त पुराने गांव देहात वाले सारे इकट्ठे हो जाते थे, दोनों सबका मेल हो जाता था। अच्छा ना, एंटरटेनमेंट कितने बढ़िया थे ना, बड़े बड़े झूले आते थे। और वो झूले उस टाइम कोई बिजली से नहीं चलते थे, इलेक्ट्रिक मोटर ये बटन दबाया नहीं, उस टाइम ना झूले चलते थे, आदमी अपने जोर से चलाया करते थे। ऐसे ऐसे 3-4 आदमी उधर से धक्का दे रहा है, वो आगे से धक्का दे रहा है, वो आगे से धक्के दे रहा है, ऐसे। और चूँ चूँ की आवाज़ आती थी बड़ी, और शोर मचता था। जैसे झूला ऊपर जाता था ना, जो बच्चे या लेडीज बैठे वो जोर जोर की चीखते थे, फिर नीचे आता था, नीचे वाले फिर ऊपर जाते। एक ना अजीब, मतलब उसमें झूला झूलने वाले को तो मज़ा आता ही, लेकिन देखने वाले को भी मज़ा आता था। ऐसा एक सीन वहाँ पे क्रिएट होता था ना। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ ना कि फल्गु तीर्थ के चारों तरफ बाजार लगता था, मतलब आदमी घूमता रहे ना, उसको एक अजीब सा जो एक खुशी मिलती है ना, जो रेयर होती थी उस ज़माने में गाँव, वो देखने को मिलती थी। अच्छा, बिजली गांव में थी नहीं, उसमें लाइटें भी होती थी क्योंकि जनरेटर लगे होते थे और बिजली के बल्ब चलते थे, ऐसा करके। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो रूटीन मेले की बात हो गई। अब नहाने की बात, उस टाइम ना फल्गु तीर्थ इस लेवल का नहीं था, और हमारी जो दक्षिण वाली साइड थी ना, तो पूरी कच्ची थी। बारिश के दिनों में सारा, क्यों ऊंचा गांव था, गांव का पानी सारा उसी में आता था तीर्थ में। लेकिन कमाल की बात है कि तीर्थ में आने के बाद वो भी पानी आचमन के लायक लोग मानते थे, नहाने के लायक लोग मानते थे। कुछ घाट थे, अब तो चारों तरफ घाट हो गए, केडीबी ने वो सारा टेक ओवर कर लिया, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने। तब ऐसा नहीं था, लेकिन घाट काफ़ी बने हुए थे उस टाइम पे। जो हमारे परिवार का मंदिर कॉम्प्लेक्स था, उसमें 5-6 घाट तो हमारे परिवार के वहीं थे, मंदिर के नीचे, और मेन जगह भी थे। तो घाटों की व्यवस्था तो थी। ये बात अलग है कि लेडीज़ के लिए नहीं थी कोई अलग, वो बाद में फिर हमारे एक घाट घूंघट वाला घाट, जो घूंघट वाला एक वही लेडीज़ के लिए बना था, पहले नहीं था। तो उसमें अच्छा, जो डूबने का खतरा रहता है ना, तो उसमें रस्सियाँ बांधते थे ऐसे। आजकल तो देखोगे आपने हरिद्वार में जंजीर बांधते हैं, उस टाइम वो रस्सियाँ बांध के रखते थे, ऐसे घुमाते थे, ताकि ना लोग, अनाउंसमेंट भी होती थी तो लोग रस्सी पकड़ के नहा लेते थे, भाई ज़्यादा आगे ना जाओ। अच्छा, एक बड़े मज़ेदार सीन होता था कि गुमशुदा एक विभाग होता था, गुमशुदा, क्योंकि उस ज़माने में ना बच्चे गुम हो जाते थे, तो माएँ पर जब एक बार गुम हो गया तो मेला है, फिर गुमशुदा विभाग में जाके अनाउंसमेंट कराते थे, ये ऐसा लड़का जिन्हें पीला कपड़ा पा रखा, नीली ये पा रखी, वो पाली, वो माँ फैला रहा है, ये बता रहा है उसका लड़का है। वो अनाउंसमेंट होती थी, माँ भागी जाती थी। वो बड़ा इमोशनल सा वो जो सीन जो है ना, बड़ा इमोशनल सा सीन होता था। ऐसे मतलब मेला तो मेला है, कई तरह के ऐसे काम, सारे तो मेरे को अब इस टाइम याद भी नहीं आ रहे कि कैसे कैसे नज़ारा होता था, लेकिन एक देखने वाला नज़ारा होता था। एक मेले की आपको बताता हूँ, एक मेले में ना बारिश आ गई, सर्दियों के दिन, और मेले में बारिश आ गई। अब गांव तो गांव है, चारों तरफ देखने में ऐसे सजावट लग रही थी, पर जैसे बारिश हुई कीचड़ हो गया चारों तरफ। फल्गु में भी नहाने वालों का बुरा हाल हो गया, जो हलवाई बैठे थे उनका बुरा हाल हो गया, जो सर्कस वाले दूसरे तीसरे, ऐसे हो गया कि बस निकलने को जी करने लगा, क्योंकि स्मेल होगी बेशुमार। और अरेंजमेंट तो था ही नहीं, और टेम्परेरी अरेंजमेंट थे। जो पानी था वो उसे सारे में कीचड़ बचा दिया, चारों तरफ कीचड़ कीचड़, जिसका पैर जहाँ धंसा वहीं चप्पल रहेगी, वहीं जूता रह गया, वहीं जूती रहेगी। एक अजीब सी मैंने देखा कि इतनी बेकदरी उस टाइम हुई। और सर्दियों के दिन माताएं बहनें छोटे बच्चे गोद में वो तड़प गई। अच्छा, फल्गु पे और तो कोई जगह नहीं थी, 1-2 सदरियाँ जो हमारे वाला मंदिर का कॉम्प्लेक्स था वहाँ थी, कितने लोग बैठेंगे उसमें। थोड़ी सी लिपत बाबा के डेरे में भी 1-2 सदरी थी, मतलब कुल मिला के एक वो धर्मशाला थी, दो, एक इधर धर्मशाला थी, एक दूसरी साइड में दो मेरा कहना मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 500 आदमियों के वो अंदर का अरेंजमेंट होगा। बाकी सारे लोग तड़प गए, गांव के अंदर लोग गए। लोग ये बताते हैं कि गांव वालों ने भी उस टाइम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हालांकि गांव वालों का फ़र्ज बनता था। जो टेंट थे बाबों के लगे, वो टेंट भीग गए, टेंटों से पानी टपकने लग गया,
मैंने वो देखा है तो उस टाइम इतना बुरा हाल। और मेला ख़त्म होने, मेला तो बारिश होने के बाद ख़त्म ही हो गया लगभग, उसके बाद गांव में कई दिन स्मेल रही मेले की। ऐसा मेला मैं तो तब सबने में ये प्रभु ऐसा मेला नहीं हमें चाहिए। मेला हो जिसमें मेल हो लोगों का, खुशी हो चेहरे पे, झूले, मिठाई, ये वो, तर्पण अर्पण हो रहा है, पंडित जी बैठे हैं, हवन करा रहे हैं। अच्छा, आजकल का जो मेला भरता है ना, अब वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब जो मेला भरता है ना, उसमें वो सारे रंग ख़त्म हो गए। मतलब जैसे बेरंग हो गया, बदरंग तो नहीं कह सकते, बेरंग हो गया। लोग गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि फल्गु तीर्थ के चारों तरफ कोई दुकान नहीं लगेगी। कहाँ लगेगी? गांव की गलियों में। अब कि गांव की गलियों में दुकान लगी तो जो मेले में लोग आए हैं, आनंद होता था पहले, वो तो ख़त्म हो गया। मिठाई की दुकानें नहीं लगेंगी, मेले एरिया में कोई दुकान नहीं लगेगी, सारा आनंद चला गया। फल्गु सुंदर बन गया, गांव में लाइट भी आ गई है, पानी का अरेंजमेंट भी पक्का हो गया, सारा अरेंजमेंट हो गया। लेकिन वो जो मेले का आनंद था ना, जिसको हम गांव वाले जिस आनंद के लिए आते थे, वो आनंद नहीं रहा। मैं भी जाके आऊँ 2 बार। अब वो मेले में हालांकि सेफ्टी बहुत हो गई, लाइटिंग का बहुत अरेंजमेंट हो गया, चारों तरफ पक्का हो गया, ना कोई गंदगी पानी में आती है, पानी के ट्यूबवेल लगे पानी भरने के लिए, चारों तरफ घाट हो गए। कितने मेरे ख्याल 50,000 आदमी एक बार भी डुबकी लगाएं तब भी हाथ को हाथ ना टच करे, इतना अरेंजमेंट हो गया। ये सब कुछ तो है, लेकिन वो जो एक आनंद था ना, आनंद में गांव वालों को जो जिस काम के लिए आते थे वो आनंद नहीं रहा। गांव की गलियों में कितने दुकानें लगेंगी, क्या लगेगा बताओ। वो जो पीपनी शिपनी बजती थी, ढोल ढमाका बजता था, शोर शराबा होता था, आवाज़ें आती थी एक दूसरे को, जोर जोर। गाँव की आदत आपको पता है, जोर जोर से बोलने की आदत है, जोर जोर से, ये फलाने की, ये फलाने भाई, ये फलाने, वो जो है ना, वो सारा बंद हो गया। आते हैं लोग, श्रद्धा बस आते हैं, ये नहीं मेला नहीं भरता। मेला भरता है, 15 दिन का ही मेला भरता है। लेकिन वो जो आनंद वाला एलिमेंट था ना, जो गांव वाला आनंद था, जिसके लिए मैं याद करता हूँ, मेरे को तड़प पैदा होती है वो देखने के लिए, वो मेला नहीं रहा। और बाकी तो अरेंजमेंट है, सारा कुछ है। तो मेले की बातें तो बहुत हो सकती है, लेकिन समय की सीमा होती है। मैं समझता हूँ मेले का एपिसोड यहीं तक। नमस्कार।